हम जो जैसा कर रहे हैं अपने हिसाब से बिल्कुल सही करेंगे। जब से हिंदुस्तान बना है क्या कभी रोड पे कुर्बानी किसी ने करते हुए देखा है क्या? देखिए ये हिंदू को भी तो सगे नहीं है ना। सबके गले पड़ता है वो, बेइज्जती करा के रखी हुई है हमारे देश की। योगी सरकार में क्यों नहीं रहेंगे? गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम्स और मैं आपके साथ शिल्पी जायसवाल। जैसा कि आपको पता है कि कल बकरीद है और बकरीद पर पहले से ही एक हफ्ते पहले से घमासान युद्ध मचा हुआ है, क्योंकि रास्ते में नमाज ना पढ़ी जाए, बकरा खुले में ना काटा जाए, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो सरकार ने इस बार रोक लगाई हैं, क्योंकि वो सुरक्षा चाहते हैं। उसी पर पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है, अलर्ट मोड पर है कि किसी भी तरह की कोई भी घटना ना हो। लेकिन इस पर जनता कितनी खुश है, जनता कितनी नाराज़ है, जनता क्या चाहती है, जनता क्या नहीं चाहती है, आज हम इसी पर विचार करेंगे। लोगों से बात करेंगे कि क्या वो योगी सरकार की इस तहरीर पर खुश हैं, क्या खुले में नमाज पढ़ने से उन्हें समस्याओं का समाधान मिल रहा है, या जो खुले में बकरे कट रहे हैं या ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं उससे उन्हें क्या दिक्कत हो रही। आइए हम जनता से बात करते हैं और पूछते हैं उनकी राय योगी सरकार पर। तो चलिए जनता से बातचीत करते हैं कि आखिर वो योगी सरकार के इस फैसले से कितना खुश और नाखुश है। सर, कल बकरीद है, जैसा कि सभी जानते हैं कल बकरीद है, तो बकरीद के मौके पर जो एक हफ्ते पहले से घमासान युद्ध मचा हुआ है कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए, खुले में बकरे या कुछ भी काटा ना जाए, उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या गाइडलाइंस हैं इस बार सरकार की? सही है, गाइडलाइन जो हमेशा होती है वो आज भी है। ये तो हम मीडिया का है मामला, जो एक बार कह दिया तो उसको बार-बार कहा जा रहा है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है जैसा नहीं तो विपक्ष कह रहा है विपक्ष कहने से क्या होता है? नहीं, विपक्ष कह रहा है कि योगी सरकार बार बार मुस्लिम्स को टारगेट करते, उन्हीं के त्योहार को टारगेट करते। करने दीजिए, उसमें हमारा कुछ नहीं हो सकता है। हम जो जैसा कर रहे हैं अपने हिसाब से बिल्कुल सही करेंगे। योगी सरकार के साथ हैं आप? बिल्कुल हैं, तो योगी सरकार में क्यों नहीं रहेंगे? ऐसा थोड़े उनके खिलाफ चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खाली ज़बरदस्ती का है वो। अच्छा, इस समय जो इस बार चूंकि ज़्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, उस पर क्या कुछ देखने को मिला है आपको? यूपी सरकार का काम है, वो सरकार का काम है, वो जो कर रहे कर रहे हैं, हम लोग उसके खिलाफ थोड़े जा रहे हैं। भाई हमें सड़क पे नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे, सड़क पे नहीं काटना है तो नहीं काटेंगे, बस। सर, कल बकरीद है और बकरीद पर चूंकि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस से लेकर प्रशासन तक हर कोई इस बात पर लगा है कि लोग सड़कों पर नमाज ना पढ़े, लोग रास्ते में जो बकरे कटते हैं वो ना कटे, मतलब किसी भी तरह की सुरक्षा पर सवाल ना उठे, ऐसा योगी सरकार का इस बार का दावा है। गाइडलाइन जारी की है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जब से हिंदुस्तान बसा है, जब से हिंदुस्तान बना है क्या कभी रोड पे कुर्बानी किसी ने करते हुए देखा है क्या? और रहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जब इलेक्शन का समय आता है, इलेक्शन का वक्त आता है, तो वो हमेशा ईद, बकरीद, मुहर्रम, रमज़ान को लेकर के एक मुद्दा बना देते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक अगर खाना भी खाता है तो खाना पर्दे ही में खाना चाहिए, खाना पर्दे ही में खाना चाहिए। और कुर्बानी आदमी चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बादशाह हो, चाहे अपने वक्त का राजा क्यों ना हो, वो अपनी कुर्बानी कराता है अपने मकान के अंदर ताकि पर्दा रहे। और बड़े जानवर की कुर्बानी कराते हैं वो भी पर्दे के अंदर। मगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही दिखा रही है दूसरी समाज को, दूसरे लोगों को कि देखिए हम एक सवाल है आपसे, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी यही दिखा रही है, तो दिखाती वही है जो दिखता है, मतलब उन्होंने कहीं तो देखा होगा तभी तो वो दिखा रहे बार बार। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दा रहा है, ये शुरू से उनका यही तरीका रहा है कि हिंदू मुस्लिम करो और राज करो। देखिए मुसलमान ना सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए, जो आपने सवाल किया है, सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि नमाज का मतलब होता है कि ज़मीन का पाक होना, और सजदा करने का मतलब यानी ज़मीन का पाक होना। तब ज़मीन जब पाक होगी तभी नमाज होगी। तो हम लोग शुरू ही से अपनी ईदगाह और मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर के आती है कि 2027 का चुनाव आ रहा है तो हम इसमें सुर्खियों में आ जाएं, सुर्खियां बटोल लें तो 2027 में हम सरकार बना लें। मगर सवाल फिर से है मेरा कि आपने कहा 2027 के चुनाव आ रहे हैं, उसके बिहाफ पे वो ये सब करे, चुनाव से इसका मतलब त्योहार का क्या लेना था? त्योहार तो सबके लिए वही गाइडलाइंस होती, कुछ अलग थोड़ी ना होती, चाहे हिंदू मुस्लिम हो। तो अब कल बकरीद है
तो ये सवाल 1 महीना पहले भी किया जा सकता था, 2 महीना पहले भी किया जा सकता, मगर हमेशा भारतीय जनता पार्टी इन मौके पे सवाल करती है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने नमाज पे सख्ती की उत्तर प्रदेश में, मगर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहा कि जब अभी प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पे गए थे, एक शेख से कहा कैफा हालुका, अरबी में कहा कैफा हालुका, क्या हाल है? तो शेख ने कहा कि एक ही सफ में खड़े हैं महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। उसके गले ले जा करके मिल गए, दूर से हाथ फैले, मगर शेख बादशाह अपनी जगह पे मुतय्यन खड़ा रहा, वो अपनी जगह से हिला नहीं। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हाथ फैला फैला करके उसके गले लग रहे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? अगर वो हाथ फैला करके उनके गले लग रहे हैं तो मतलब ये इससे आप क्या संकेत दे रहे हैं आप? ये हिंदुस्तान के मुसलमानों से उनको बदबू लगती है और विदेश के मुसलमानों के पास उनको खुशबू आती है। तो ये देश में नहीं चलने वाला, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं आपस में भाई भाई, यहाँ हम सब मिल करके आपस में रहते हैं और रहते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि देश को रचाने में, बसाने में, सजाने में मुसलमानों ने हमेशा अपना योगदान दिया, कुर्बानी दी। जब हिंदुस्तान में गुलाब नहीं था तो गुलाब को लाने वाला कौन था? मुसलमान था। जब हिंदुस्तान में चमेली नहीं था तो चमेली को लाने वाला मुसलमान था। तो मुसलमानों के पीछे तो सरकार हमेशा पड़ी रहती है, क्योंकि हम रसूल की उम्मत हैं। ये उम्मत सरकार मिटी है ना मिटेगी, हमारे लिए साजिशें होती हैं, हमको मिटाने के लिए मीटिंगें होती हैं, हमको मिटाने के लिए हर तरीके से लोग अपने अपने मशवरे करते हैं, मगर ये उम्मत सरकार मिटी है ना मिटेगी, इस आखिरी उम्मत का निगहबान अली है। हम रसूल की उम्मत हैं, हम जो कुरान कहता है, जो हदीस कहता है, उस पर हम लोग भरपूर तरीके से अमल करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता का नाम ही हिंदुस्तान है। अब 2027 का जब चुनाव करीब आता है तो भारतीय जनता पार्टी एक से एक जुमला लेकर के आ जाती है। क्या कुछ कहेंगे? 2027 का चुनाव आ रहा है और उस पर ये भाई साहब बात कर रहे हैं कि चुनाव आया है तभी उन्होंने बकरीद की बात कही है। किसने बात की? बकरीद के लिए जो गाइडलाइंस जारी हुई है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देनी है और खुले में बकरा नहीं कटेगा, इस पर गाइडलाइंस जारी की योगी सरकार ने, क्या कुछ कहेंगे? कह रहे नहीं करना चाहिए, नमाज भी नहीं पढ़ना चाहिए भाई, ईदगाह में पढ़ना चाहिए। और रही बात कुर्बानी नहीं करना, अगर नहीं करेंगे, जितने जो दुकानदार हैं सब नॉन मुस्लिम हैं, मुसलमान तो खरीद करके कुर्बानी करता है। तो देखिए, इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान की है और वही राजनीति करते आ रहे हैं, और इससे 27 में हमको नहीं लगता प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हिंदू भी जान गए हैं। तो क्या जान गए? जाग गए हैं कि ये सिर्फ, देखिए ये हिंदू को भी तो सगे नहीं है ना। हम कह रहे हैं ठीक है हम मुसलमान हैं, ये मुसलमान है, पेट्रोल पंप पे एक लगा दीजिए कि 5 लीटर डीजल जो है हिंदू को 50 लीटर नहीं 50 रुपए में देंगे, और मुसलमान है 500 रुपए में देंगे। हिंदू के लिए कुछ कर दीजिए। जो बेरोजगार बेचारे 31 लाख डेली जो भूखे मर रहे हैं हिंदू हैं, हाँ हिंदू भूखे मर रहे हैं, कम से कम इसका ये भी कर दीजिए कि जो हिंदू हैं होटल में जाएंगे उनके लिए खाना फ्री रहेगा, ताज होटल में भी खा सकते हैं। अरे हम कह रहे मुसलमान आपके दुश्मन है ना, मुसलमान इस देश के नहीं है, हिंदू तो आपके हैं, हिंदू पे ही कर्म कर दीजिए। तो क्या कहना चाह रहे हैं? क्या योगी बाबा और प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम में खेल रहे हैं क्या? हिंदू मुस्लिम में ये अपने लिए खेल रहे हैं। अपने लिए कैसे? ये अपनी सत्ता के लिए खेल रहे हैं। ये ऐसा मुद्दा लाके उठा के बैठा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब गाय के मुद्दे पे बात करती है, बहुत गंभीर बोल रहा हूँ बात, जब भारतीय जनता पार्टी गाय की बात करती है तो हम मांग करते हैं, मैं विनती करता हूँ, मैं अपील करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते, रसूल अल्लाह के वास्ते, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के ताकतवर मुख्यमंत्री जी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। ये उनकी बड़ी मेहरबानी होगी और बड़ी उनकी मोहब्बत होगी। मगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलती है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं चलने वाला है। हिंदू भी जाग गया है, वो जान रहे कि मंदिर के नाम से, मस्जिद नाम से सिर्फ वोट लेना चाहते हैं और हमको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही का कहना है कि हम 15 लाख रुपया देंगे, हमको नहीं चाहिए। अब्दुल को ना दो, कलीम सलीम हलीम को ना दो, मगर शंकर जी को दे दीजिए, हिंदू समाज को दे दीजिए, दलित भाई जो सबसे अति पिछड़ी जाति से आते हैं उनको 15 लाख दे दीजिए,
उनको कोई अच्छा रोजगार दे दीजिए, उनको नौकरियां ज़्यादा दे दीजिए। मगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चाल खेलती है हिंदू मुस्लिम। मगर उत्तर प्रदेश की जनता जा चुकी है और ये समझ चुकी है कि 2027 में शेर हिंद अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसलिए ये दुनिया भर का ड्रामा, अखिलेश यादव जी के भक्त हैं आप, इसीलिए अब समझ में आ रहा है। भर का दुनिया भर का जखीरा लेकर के आ रहे हैं। खान साहब एकदम गलत कह रहे हैं। सरकार एक नंबर की, सुनो, एक नंबर की सरकार है भाजपा की सरकार और एकदम बेहतरीन शासन चल रहा है। जनता बहुत खुशहाल है। बार रिकॉर्ड टूटेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे 2027 करके रहेंगे। हम की सरकार रहेगी, बाबा की। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं, मेरठ से लखनऊ में आए घूमने के लिए। लोकसभा में कैसे हार गए पूछिए। अरे हम जिताएंगे, हम जिताएंगे भैया। एक नंबर की पार्टी है, निष्पक्ष, जो भी काम होता है निष्पक्ष होता है। बंगाल जीता हमने, खास अभी देखा ताजा बंगाल में जीत के आए हैं, बंगाल पे कार्रवाई हो रही है। चलिए और लोगों से जानते हैं कि आखिर कल बकरीद है, उस पर एक हफ्ते से पहले जो घमासान युद्ध मचा हुआ है शहर में कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, बकरे खुले में काटे नहीं जाएंगे, इस पर जनता क्या कुछ कहेगी, आइए फिर से जानते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, जो जिस तरह से गाइडलाइंस जारी हुई हैं उस पर क्या कुछ कहना है आपका? बिल्कुल सही बात है। सड़कों पे ना नमाज हो, ना जागरण हो, ना कोई धरना प्रदर्शन हो, ना कोई जागरण हो, तो कानून तो सेम होना चाहिए ना। कानून अगर अलग थलग होंगे, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूं, जब बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने कहा कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, तो गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर देते? क्योंकि इनकी दुकानदारी गाय पर है, क्योंकि इनकी दुकानदारी नफरत पे है, क्योंकि इनकी दुकानदारी हिंदू मुस्लिम पे है। तो गाय को अगर ये राष्ट्र पशु घोषित कर देंगे तो गाय से इनको वोट और नोट दोनों मिलते हैं। गाय हालांकि दूध भी देती है, गोबर भी देती है। गोबर अंधभक्तों के लिए, गौमूत्र अंधभक्तों के लिए, दूध हम सबके लिए, ठीक है। मगर नरेंद्र मोदी को गाय क्या देती है, आज आप अपने चैनल से सुन लीजिए मेरे मुंह से, मोदी को देती है नोट एंड वोट। क्योंकि ये बीफ के कारोबारियों से करोड़ों रुपए का चंदा वसूलता है, उन्हीं से मुसलमानों, इसी गाय के नाम से हिंदुओं के वोट हासिल करता है। तो मोदी जो है वोट और नोट दोनों प्राप्त करता है सिर्फ और सिर्फ गाय के नाम से। तो बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने अगर गाय की कुर्बानी मना कर दी है, तो नरेंद्र मोदी अब तक कहाँ छुपा बैठा है बिल के अंदर? विपक्ष कह रहे हैं, विपक्ष बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर तो जो मुसलमान हैं उनको बदबू समझते हैं और जो विदेश में मुसलमान को खुशबू समझते हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? वो उनके चरित्र में है ना। यहाँ नफरत फैलाओ और वहाँ जाके गले मिलता नहीं, गले पड़ता है वो। चाहे यूएई हो, चाहे अरब कंट्री हो, चाहे कोई मुस्लिम कंट्री हो, चाहे इंग्लिश कंट्री हो, वो ऐसे गले पड़ता है कि मतलब शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है कि एक जोकर है। नहीं तो इसमें शर्म जैसी क्या बात है भाई? अगर हमारे घर कोई मेहमान आता है या हम किसी के घर जाते हैं तो गले तो मिलना लाजमी, इसमें शर्म जैसी कोई बात ही नहीं है। एक मिनट, आपका कुछ कहना नहीं, ये है हमारे, ये कौन सा गले मिलने होता है? ये कौन सा गले मिलना होता है हमें बताइए? ये तो गले पड़ने वाली बात है ना। तो क्या कहना चाहते, प्रधानमंत्री उनके गले पड़ रहे थे? गले पड़ता है, पड़ रहे नहीं, सबके गले पड़ता है। वो बेइज्जती करा के रखी हुई है हमारे देश की, गले पड़ता है। मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। अरे वो हाथ मिलाने के लिए हाथ ढूंढता है किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के, एक बारी गले पड़ेगा, दूसरे बार उसके हाथों में ढूंढने लग जाएगा, वो मिलेंगे नहीं। बहुत बड़ी बात बोल रही है, वो प्रधानमंत्री आम इंसान नहीं है जो वो गले पड़ते हैं, हाथ मिलाने के लिए मौका ढूंढते हैं। प्रधानमंत्री है वो उनसे सब खुद गले मिलते हैं, खुद हाथ मिलाते हैं। वोट चोर, वोट चोर कैसे है वो? वोट चोर। और पूरा बंगाल अपने हायर कर लिया, पूरा एक चुनाव, एक राज्य पूरा हायर कर लिया। उसको वोट चोर, आतंकवादी और उग्रवादी नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? वो वोट चोर है, खुल के कहते हैं नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी पे मुकदमा लगा दिया उसने कि राहुल गांधी को गद्दार कहा, वो मोदी को गद्दार कहा, अमित शाह को गद्दार कहा। ये गद्दार नहीं है जो देश को लूट रहे हैं, ये गद्दार तो है ही है। अरे तुम जितने भी मुकदमे ठोको, तू कर ले जितने भी सितम, हंस के सहेंगे राहुल गांधी, ये समझ लेना आप लोग।
क्या कुछ कहेंगे, कल बकरीद है, जिस तरह से गाइडलाइंस जारी है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे देशवासियों के लिए। और गाइडलाइन जो है रोड पे नमाज नहीं पढ़ने का, अगर मस्जिद में जगह रहेगी तो रोड पे किसी को शौक नहीं है पढ़ने का। और अगर मस्जिद, लेकिन आपने कहा कि अगर मस्जिदों में जगह है तो रोड पर ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो देखा है ना, बिना देखे तो कोई बात नहीं कहता अच्छा है। एक बात बताइए, दुर्गा पूजा रोड पे नहीं होती? वो तो बीचों बीच होती है ना, दुर्गा पूजा तो बीचों बीच होती है। क्या वो रोड के बाहर होती है? रास्ता बंद करके ना होता है तो दुर्गा पूजा? एक मिनट सुनिए, दुर्गा पूजा होती है तो क्या रोड पे नहीं होती? वही पूछ रहे हैं। भंडारा होता है तो क्या रोड पे नहीं होता? किसी को कोई आपत्ति होती है? किसी को कोई मुस्लिम आके कहता है कि ये रास्ता जाम है या ये है वो है, कहता है? नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? कि हमारे देश का ये परंपरा है कि सारे त्यौहार सद्भावपूर्ण मनाया जाए। आपस में हम लोग सब मिल के एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं। ये राजनीति जो है ये अपनी जगह है और ये अपनी सबकी अपनी अपनी रोटी, अपनी अपनी राजनीति चल रही है। लेकिन हमारे देश का जो त्यौहार, अब आप बता रहे हैं बकरा ईद का, 5 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगता है नमाज पढ़ने में, उसमें कौन सी आपत्ति है? लेकिन 5 से 10 मिनट में जाम भी तो लग जाता है, ये तो सोचिए। एक मिनट तुम चुप रहो यार। अच्छा ये बताइए, दुर्गा पूजा में नहीं जाम लगता? रात भर जाम लगता है। दुर्गा पूजा में जाम नहीं लगता? खाली मुसलमानों को नमाज पढ़ने से जाम लगता है? खाली मुसलमानों से नमाज पढ़ने में तकलीफ होती है? क्या कहेंगे? इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि दुर्गा पूजा में नहीं लगता और मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर कहेंगे। इनके एक मिनट दे दीजिए। ये बताइए, आप कह रही हैं कि जाम दुर्गा पूजा, ये बताइए रात भर का जाम हो रहा है। एक नबिया, दुर्गा पूजा रात भर का होता है, वहाँ रात भर जाम रहता है और मुसलमान भाई लोग 10 मिनट नमाज पढ़ने जाते हैं तो प्रशासन को, जनता को दिक्कत होने लगता है। मतलब 5 मिनट में रात भर जाम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद पुलिस वाले को दिक्कत होने लगता है कि अरे जाम लग रहा है, जाम लग रहा क्या है। कुछ कहेंगे भैया ने जो कहा? देखो, बात इनकी समझ में नहीं आई है, क्योंकि जो ये बात डाल रहे हैं दुर्गा पूजा की, दुर्गा पूजा होती है पर उसमें जो ये मतलब दंगे फैलाने का, देखो भाईचारा जो था वो अब हिंदू जान चुका है। क्योंकि देखो, आप अच्छा काम करोगे तो हिंदू भी अच्छा काम करेगा, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि दुर्गा पूजा होती है पर सुनो, दुर्गा पूजा में ये होता है, पूजा पाठ होती है, उसके बाद में नाइट को अपने मतलब दुर्गा पूजा होती है थोड़ी ना, पूरे दिन होता है, समझ। बकरा ईद आ रही है, इसमें क्या आपको लग रहा है क्या गलियों में खुलेआम नाली में भी इतना खून बहेगा? रोडों पे हर जगह चिकन जाता है, दंगे फैलते हैं हर किसी, इससे नहीं हमें दिक्कत है। देखो, हमारा मुद्दा ये है कि अपना अपना जिसको जो करना है, तो त्यौहार सबका है, त्यौहार सब माना जाए। नहीं, विदेश से नहीं। सुनो, मुसलमान ये हमको एक बात बताइए, मुसलमान लोग हिंदू का जब त्यौहार पड़ता है तो विरोध करते हैं? मुसलमान लोग नहीं करते हैं, वो लोग घर में रहते हैं, वो लोग समझदार व्यक्ति हैं। पर जब आप क्या कहना चाहते हैं, हिंदू क्या समझदार नहीं है? हिंदू समझदार हिंदू न समझ नहीं है। प्रशासन नहीं समझता देखिए, है ना। हिंदू मुसलमान मत करिए। हाँ, हिंदू तो मुसलमान पहले आपने किया, पहली चीज तो आपने कहा कि दुर्गा पूजा होती है तो ये होता है वो होता है, वही चीज ना, तो हिंदू मुस्लिम तो पहले आप किए हैं, आप सरकार को कह रहे हैं। अच्छा ये पूछिए, क्या वो जो अपने दिल्ली में होली पे जो रंग फेंकने पे मर्डर हुआ था, जो हमारे त्यौहार को बिगाड़ने? हाँ, आप बताइए, जो रंग फेंका गया था उस पर क्या हुआ था, उस पर बताइए जो जरा। गलत करे उसको सजा मिले, लेकिन उसको एक आदमी की वजह से सारी कौम को सजा देना ये भी कहीं पे लिखा नहीं है। आप संविधान को मानते हो, संविधान के तरीके से उसको दंडित करो। तो संविधान मानते तो संविधान का मतलब ये था कि आप रंग फेंका गया था तो रंग आप भी लगा सकते थे, ये तो ना कि आप हमला करवा दोगे। हिंदू मुसलमान कल भी एक था, आज भी एक है, और जब तक हिंदुस्तान में ये दोनों कौम रहेंगी, एक रहेंगी। क्या कुछ कहेंगे दोनों कौम के लिए? अरे का कहन को ये कौम के लड़ाने वाले जब तक, देखिए अब हिंदू मुसलमान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा, गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। ये चीज़ तो हमारे सरकार को खुद चाहिए था, पहले ही कर देना चाहिए। तो चलिए जनता से जानते हैं कि क्या कुछ गाइडलाइंस इस बार जो जारी हुई है योगी सरकार की तरफ से, उन पर उनकी क्या राय है। क्या जो कल बकरीद है सर, और बकरीद पर जो गाइडलाइंस जारी की गई है एक हफ्ते से, गाइडलाइंस हैं। किस तरह की फर्जी गाइडलाइंस? जो भी आप बताइए ना, क्या गाइडलाइंस है? यही कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, बकरा नहीं कटना चाहिए। क्यों नहीं कटना चाहिए? बगैर समूचा कोई खाएगा? बताइए, आप बताइए।
बकरा नहीं कटना चाहिए। अरे तो कटेगा तो खून बहेगा, सारी चीजें नहीं जानती क्या कितने लोग खाते हैं, कितने लोग खाते हैं बताइए, आप बताइए। हम तो नहीं खाते, आप बताइए। कै % लोग खाते हैं आप बताइए ना। आप बताइए कितने लोग। आप पत्रकार है, कुछ पढ़े लिखे हैं। अरे हम तो पढ़े लिखे हैं, हमको पता है, हम नहीं खाते, हमको पता है कितने लोग खाते। तो गाइडलाइंस होती ना, योगी सरकार ने अगर कुछ सोच के ही बोला है ना। नहीं, बिल्कुल सोच के नहीं बोला है। तो क्या ऐसे ही बोल दिया रातों रात? दिया है एकदम ऐसे ही बोल दिया है। ऐसे कैसे बोल दिया? काम धाम नहीं है, ये गाइडलाइंस के लिए हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया है कि खाली बकरीद पे, होली पे, दीपावली पे गाइडलाइंस हमको बताओगे कि हम कैसे पूड़ी बनाएंगे, कैसे बकरी बनाएंगे, कैसे बकरा बनाएंगे, कैसे ईद मनाएंगे, कैसे बकरीद मनाएंगे, कैसे होली मनाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री बनाया है कि विकास करने के लिए बनाया है। समझ रही हैं आप? दिन में यहाँ खड़ी हैं दारुसभा के सामने लखनऊ में, तो आप सुरक्षित हैं। अभी 10 बजे के बाद टहलिए, देखिए कितनी सुरक्षा आपकी है। चलिए भैया ने तो एकदम आक्रोश फैला दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि योगी सरकार जो भी गाइडलाइन लाई है वो फर्जी है, बेकार है। इस पर अब आप लोग भी क्या कहेंगे, नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि भैया तो बहुत नाराज हो गए हैं योगी सरकार की गाइडलाइन से। ठीक, तो आप भी बताइए नीचे क्या कॉमेंट्स में, आपको फटाफट कॉमेंट्स करिए और बताइए कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। कैमरामैन अमित के साथ मैं शिल्पी जायसवाल, लखनऊ।